दोस्तों पिछली वीडियो की तरह यहाँ हम लेकर आए हैं निराला के काव्य की व्याख्या, जिसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता के बारे में यहाँ पे हम लोग व्याख्या देखेंगे। इससे पहले हमने सूरदास, जयसी, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास इनके बारे में देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे राम की शक्ति पूजा के बारे में, जिसमें राम की शक्ति पूजा छायावादी कवियों में निराला की गणना छायावादी कवि चतुष्टय में होती है। छायावादी कवि चतुष्टय में की जाती है। किसकी गणना? निराला जी की। छायावाद के साथ साथ निराला के काव्य में प्रगतिवादी स्वर भी मिलते हैं। यहाँ निराला की दो कविताएं संकलित की गई हैं। कौन कौन सी है? पहली है राम की शक्ति पूजा, जो छायावादी कविता है, और कुरमुत्ता, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। तो यहाँ पे देखिए, दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछ सकता है। जैसा कि पहला ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी है, तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता भी दे देगा और राम की शक्ति पूजा दे देगा, उसके अलावा भी दो दे देगा। तो ध्यान रखिएगा कि राम की शक्ति पूजा है वो छायावादी कविता है और कुकुरमुत्ता है वो प्रगतिवादी। फिर है कि राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा 1936 ईस्वी में रचित एक लंबी कविता है, जो उनके काव्य संकलन अनामिका में संकलित है। तो राम की शक्ति पूजा किस काव्य संकलन में संकलित है? अनामिका में। इस कविता में कुल 312 पंक्तियां हैं तथा पूरी कविता कुछ प्रसंगों में अंतर विभक्त है। कितनी पंक्तियां हैं? 312। ये संकलित है अनामिका काव्य संकलन में, और ये कब रची गई है? 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा का कथानक बंगला भाषा की कृतिवास रामायण, देवी भागवत, शिव महिम स्तोत्र की कथा पर आधारित है। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। राम रावण युद्ध चल रहा है। शक्ति रावण की सहायता कर रही है, इसलिए राम के बाण लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं। आज रावण ने प्रबल पराक्रम का परिचय देकर राम के पक्ष में लड़ने वाले सभी प्रमुख योद्धाओं को पराजित कर दिया। केवल हनुमान ही उससे युद्ध करते रहे और राक्षसी सेना का संहार करते रहे। सूर्यास्त हो जाने पर युद्ध स्थगित हो गया और दोनों सेनाएं अपने अपने विश्राम स्थल की ओर लौट आई। राम निराश थे, कल होने वाले युद्ध के लिए चिंतित थे। निराशा के इन क्षणों में उन्हें जनक वाटिका की सीता का स्मरण हो आया, जिन्हें उन्होंने पहली बार देखा था। सीता की उस स्मृति मात्र से राम के मन में उत्साह का संचार हो गया। हनुमान ने जब राम की निराशा को देखा तो वे प्रलयकालीन सागर की भांति गर्जना करने लगे। विभीषण ने राम को उत्साहित करने हेतु मर्म वचन भी बोले। तब जामवंत ने राम को शक्ति पूजा का सुझाव दिया। हनुमान पूजा के निमित्त 108 नील कमल ले आए। राम देवी की जब एक नील कमल शेष बचा था, तभी देवी राम की परीक्षा लेने हेतु वह नील कमल उठा ले गई। आसन छोड़ना असिद्ध का कारण बनता। राम निराश होकर सोचने लगे, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। इन पंक्तियों के व्यक्तिगत जीवन का, इन पंक्तियों में निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी मुखरित हुआ है। राम को जीवन पर्यंत कष्ट झेलने पड़े तो निराला को भी जीवन पर्यंत मित्रों का, आलोचकों का, परिवारजनों का, प्रकाशकों का विरोध झेलना पड़ा। तभी राम को अचानक यह स्मृति हो आई कि माता उन्हें राजीव नयन कहा करती थी। अभी तो उनके पास नेत्रों के रूप में 2 कमल शेष है। अपना एक नेत्र पूजा हेतु चढ़ाकर यह अनुष्ठान संपन्न करूंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने चमकता हुआ बाण हाथ में ले लिया और नेत्र निकालने हेतु उद्यत हो गए। तभी देवी अचानक प्रकट हुई। उन्होंने राम का हाथ थाम लिया और विजय श्री का वर देकर वह राम में समा गई। निराला जी ने इस पौराणिक कथानक के माध्यम से जीवन और जगत में व्याप्त
सत्य असत्य के संघर्ष का निरूपण किया है। आज भी समाज में रावण विद्यमान है जो राम की सीता का अपहरण करके अट्टहास करते हैं। उनके पास धन बल, पशु बल एवं शक्ति बल है, इनसे पार पाना बड़ा कठिन है। अतः भले आदमी की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। ऐसी शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए राम को भी शक्ति की मौलिक कल्पना करनी पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है, आजकल जो धनवान है वो उसी प्रकार से गरीबों को, असहायों को, बेसहारों को परेशान करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो जो पहले था वही अब भी है, पर पहले क्या था कि भगवान लोग रहते थे तो वो उनसे लड़ाई झगड़ा या फिर उनके पास दैवी शक्ति होती थी तो उनसे वो छुटकारा पा लेते थे। लेकिन अभी ये ऐसा समय है जिसमें गरीब और गरीब होते जा रहा है। अमीरों के द्वारा या शक्तिशाली शक्ति बलों के द्वारा वो दबाया कुचला जा रहा है। रावण की शक्ति तामसी है जबकि राम की शक्ति सात्विक दुर्गा है। सत्य और असत्य के इस संघर्ष में अंतिम विजय राम सत्य पक्ष की होती है। राम की शक्ति पूजा का कथानक पौराणिक भले ही हो पर वह आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल सही है। चरित्रांकन की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण कविता है। पौराणिक पात्रों के चरित्र में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। निराला के राम मानवीय दुर्बलताओं से युक्त हैं। वे मानव अधिक हैं, ईश्वर कम, इसीलिए अपनी परिस्थितियों के शिकार होकर निराश होते हैं। उनकी आंखों में तब आंसू छलछला उठते हैं जब दैवी शक्ति को अन्यायी रावण का साथ देते देखते हैं। उनके द्वारा शक्ति की जो विराट कल्पना की गई है वह भी मौलिक है। अंधानुकरण करके समस्याएं दूर नहीं की जा सकती हैं। उसके लिए हर युग में हर व्यक्ति को शक्ति की मौलिक कल्पना करनी पड़ती है। यही इस कविता का मूल संदेश है। फिर है दूसरा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता निराला की प्रगतिवादी कविता है जिसकी रचना 1941 ईस्वी में हुई थी। राम की शक्ति पूजा छायावादी है, कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी है। कुकुरमुत्ता की रचना 1941 ईस्वी में हुई थी और यह कवि के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। कौन से काव्य संकलन में? नए पत्ते में संकलित है। कविता का सार कुछ इस प्रकार है। एक नवाब साहब ने अपने बाग में फारस से गुलाब की कलमें मंगा कर लगवाई और मालियों ने खाद पानी डालकर गुलाबों को उगाया। जब गुलाब का बगीचा तैयार हो गया तो उसमें सुंदर गुलाब खिल गए और बगीचा सुगंध से भर उठा। वहीं पास में कुकुरमुत्ता उगा हुआ था जो अपने आप एक कुकुरमुत्ता बगल में उठाया था जो कि अपने आप उगा था और गुलाब को इतराते हुए उसको देखकर कुकुरमुत्ता कहने लगा कि अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। स्पष्ट है कि यहाँ कुकुरमुत्ता आम आदमी है, मतलब गरीब या श्रमिक है। प्रतीक मतलब गरीब का प्रतीक है, श्रमिक का प्रतीक है। गुलाब और गुलाब कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीपति का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता उससे कहता है कि तू दूसरों का खून चूस कर सुगंध से युक्त हुआ है, तू शोषक है, पूंजीपति है। कुकुरमुत्ता स्वाभिमानी है, सिर उठाकर खड़ा है। निराला जी के मन में अपने कवि मित्रों के प्रति जो खिन्नता थी उसकी अभिव्यक्ति भी उन्होंने कविता में की है। गुलाब में कांटे होते हैं पर कुकुरमुत्ता में नहीं। गुलाब अमीरों का प्यारा है पर कुकुरमुत्ता सर्वहार को प्रिय है। एक दिन नवाब की पुत्री बहार ने कुकुरमुत्ता मतलब जो मशरूम जिसे हम कहते हैं उसकी सब्जी भी बनती है, कुकुरमुत्ता की सब्जी खाने की इच्छा व्यक्त की। माली ने नवाब साहब को बताया कि अब कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहें तो गुलाब ले आऊं।
नवाब ने आज्ञा दी कि गुलाब की जगह कुकुरमुत्ता उगा दो, पर माली ने कहा, हुजूर, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, वह अपने आप उगता है। निराला ने इस कविता में पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है और दूसरी ओर सामान्य सर्वहार का महत्व बताया है। तो ये था कुकुरमुत्ता कविता की व्याख्या। तो दोस्तों, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी तरह मिलते हैं। इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।